हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई आकांक्षा पर। तो चलिए आज हम अपना एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर जो है वो 9th स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, हमने अपनी जो है 8th क्लास जो है वो रेगुलर एंड प्रॉपरली है तो उनको आप लोगों ने जो है अच्छे से देखा होगा एंड रिविजन किया होगा। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे हमारे साथ में जो है बने रहिएगा। मैं आप लोगों को जो है आपका कंप्लीट जीएस का कोर्स जो है वो आपको कराऊंगी, ठीक है ना। तो जैसे कि हम एंशियंट हिस्ट्री क्लास जो है वो 9th स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसमें रिवीजन कर ले। हमने देखा था कि जो हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको, वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर जो है आर्यों ने स्टार्ट किया था। इसमें कुछ नदियां थी और इसमें जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ये पढ़े थे हमने कि ऋग्वेद के पुरोहित को होत्रा कहते थे। ये ऐसे ऐसे वो पढ़े थे हमने फैक्ट। तो आज हम आगे का पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। चलिए ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है ऋग्वेद में जो है दो ब्राह्मण ग्रंथ थे। एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण, एक थे कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है जी। ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलन करता महिदास जी थे और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ के थे ऋषि कौशिकी। ठीक है जी। नेक्स्ट वेद आ जाता है हमारा सामवेद। सामवेद में क्या था? सामवेद का जो पुरोहित होता था, सामवेद के पुरोहित को उद्गता उद्गता कहते थे। इसका जो उपवेद था उसको हम गंधर्व वेद कहते थे। गंधर्व वेद, जिसकी रचना इसकी रचना नारद ने की थी। नारद जी ने इसकी रचना जो है वो की थी। ये जो वेद है इसमें गायन गायन म्यूजिक रिलेटेड जानकारी मिलती है। ठीक है जी। इसमें टोटल श्लोक 1549 है, जिनमें से 75 न्यू है। बाकी सारे जो ऋग्वेद में रिपीटेड होते हैं ना, वे वाले हैं ऋग्वेदिक श्लोक हैं बाकी सारे। ठीक है ना। सामवेद में जो है सप्त स्वर के बारे में जानकारी दी हुई है, के बारे में बताया गया। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ठीक है जी। नी नहीं है, बस नी धा नी धा नी धा, बस नी है। ठीक है जी। 2 4 6, हाँ जी, ये हो गए हमारे 7 स्वर जो हमारे सामवेद में दिए हुए हैं। ठीक है जी। इनका जिक्र जो है हमें सामवेद में जो है मिलता है देखने को। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, एक तो है इसमें तांड्य महाब्राह्मण,
एक है जैमिनी। ठीक है जी। इसे इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है जी। तांड्य महाब्राह्मण को महाब्राह्मण भी जो है कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसके जो पुरोहित हैं, यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं उनको अथर्वणा बोलते हैं। ठीक है जी। एंड इसका जो उपवेद है, उपवेद को धनुर्वेद बोलते हैं। धनुर्वेद या धनुर्वेद जिसकी जो रचना है वो विश्वामित्र जी ने की थी। ठीक है जी। इसमें जो है कर्म कांड वेद, यानी कर्मकांड वेद का मतलब होता है यज्ञ के अनुष्ठानों को दर्शाया गया है। अनुष्ठानों को जो है दर्शाया गया है। इसमें टोटल जो मंत्र हैं, टोटल मंत्र 1990 पाए हैं। ठीक है जी। और जो यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद इसकी जो है 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। पहला है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है जी। ये इसमें हमारे इसकी 2 शाखाएं हैं। जो ये शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं। पहली है कण्व, दूसरी है मध्य दिन। ठीक है जी। जो शुक्ल वेद है इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। ठीक है जी। और जो कृष्ण यजुर्वेद है, ये जो है 4 पार्ट है, इसके 4 पार्ट। यह जो है गद की फॉर्म में मिलता है। यानी इसमें मंत्रों की व्याख्या दी हुई है। ठीक है जी। और ये 4 पार्ट में डिवाइड है। इसे काठक संहिता भी कहते हैं। एंड इसको कपिस्थल संहिता कहते हैं। मैत्रेय भी बोलते हैं इसको। एक तैत्रेय संहिता। ठीक है जी। इसके जो उपनिषद हैं, उपनिषद जो है वो है बृहदारण्यक। ठीक है जी। ये जो है लार्जेस्ट उपनिषद है, लार्जेस्ट उपनिषद। इसको जो है याज्ञवल्क्य गार्गी ने लिखा था। ठीक है जी।
यजुर्वेद का एक और उपवेद है तैत्रेय। तैत्रेय अधिक अन्न उपजाऊ की बात कही इसमें। और जो एक कठोपनिषद है ना, कठोपनिषद, ये जो है यम और नचिकेता के बीच के संवाद को बताता है। चंडोग्या उपनिषद, चंडोग्या उपनिषद, ये जो है ओल्डेस्ट उपनिषद है। ठीक है जी। एक है मुंडकोपनिषद, अथर्ववेद। नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है मांडको उपनिषद, सत्यमेव जयते इसमें लिखा हुआ मिला है। और एक जो मांडुक्य उपनिषद है ना, वो जो है सबसे स्मॉलेस्ट उपनिषद है। ठीक है जी। अथर्ववेद, अथर्ववेद के जो पुरोहित है ना, उनको जो है ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है जी। और जो इसके उपवेद है ना, उनको बोलते हैं शिल्पवेद, शिल्पवेद कहते हैं। इनके जो रचनाकार हैं वो है विश्वकर्मा। ठीक है जी। इस वेद में जो है जादू, टोना व वशीकरण के मंत्र एंड मेडिसिन्स के बारे में जानकारी जो है मिलती है। अथर्ववेद को इसे ब्रह्मवेद व श्रेष्ठ वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। अथर्ववेद नाम जो है एक ऋषि के नाम पर पड़ा है। अथर्व ऋषि के नाम पर जो है अथर्ववेद का नाम जो है पड़ा है। अथर मतलब होता है वाणी, वाणी यानी शब्दों का संयोजन, शब्दों का संयोजन। ठीक है जी। इस वेद में जो है 20 अध्याय और 731 सूक्त और 6000 जो है इसमें मंत्र हैं। ठीक है जी। इस वेद में मगध व अंग का जिक्र मिलता है। ठीक है जी। और इसमें जो है सभा और समिति, कौन थी सभा और समिति? प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इनका जिक्र भी जो है इसमें मिलता है।
एंड इसमें प्रजापति जो राजा है इनका जिक्र भी मिलता है। ठीक है जी। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ वो हैं जी गोपथ, गोपथ। और जो इसके अरण्यक है ना, अरण्यक, वो अरण्यक नहीं है, इसके उपनिषद है। इसके उपनिषद जो है ना वो है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, जिसमें हमें सत्यमेव जयते कहा गया। एक है हमारा मांडुको उपनिषद, जो सबसे स्मॉलेस्ट उपनिषद है। ठीक है जी। जो ऋग्वैदिक है, ऋग्वैदिक काल, उसमें जो है पूरा तात्विक साक्ष्य क्या क्या मिले 1500 से 1000 BC तक का। इसमें जो है ब्लैक एंड रेड मृदभांड मिले। मृदभांड मैंने बताया था बर्तन को बोलते हैं। इसमें कॉपर हॉर्ड्स यानी ताम्रपुंज भी मिले। गेरुवर्णी मृदभांड, OCP बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ये मिले। ये कहाँ पर मिले सब कुछ? गंगा एंड यमुना रिवर के दोआब में पाए गए। ठीक है जी। ये जो तीनों मृदभांड है ना, ये गंगा रिवर के वहां पे पाए गए थे। एक आ जाता है, अब आ जाता है हमारा लेटर वैदिक ईरा। लेटर वैदिक ईरा में जो है लेटर वैदिक ईरा यानी उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? 1000 BC से 600 BC तक का। इसमें जो है हमें चित्रित धूसर मृदभांड मिले, जिनकी शॉर्ट फॉर्म है PGW। इनके जो है पंजाब, ये जो है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान यहाँ मिले। ठीक है जी। नॉर्थन साइड जो थी, यहाँ पर ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NPPBW ये मिले थे। ठीक है जी। ये हमें जो है यूपी में, बिहार में, यहाँ पर मिले थे। ठीक है जी। 1 मिनट रुकना एक बार। चलिए आज की क्लास ना इतनी रखते हैं, संडे का दिन है ना, थोड़ा सा आज की क्लास इतना ही रखते हैं। कल फिर अच्छे से लेंगे क्लास को। आज मेरा मन नहीं था वैसे, मैंने फिर भी ले ली क्लास में कि चलो छोड़ो, है ना, ले ही लेते हैं। क्योंकि हमारा एग्जाम भी जो है थोड़ा पास ही आने लग रहा है धीरे धीरे।
तो इसको भी तो करना जरूरी है। ये अगर हम इसको टाइम से नहीं करेंगे तो फिर हमारा एग्जाम कैसे निकलेगा, है ना। तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। फिर ना हम आप लोगों को जो है लाइव आके जो है ये पढ़ाएंगे और आप अपने जो डाउट है ना वो साथ के साथ पूछ पाएंगे। ओके, हाँ जी। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।